नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात कर रहे हैं अयोध्या की, जहां जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में प्रथम दिवस की शिक्षक संकुल कार्यशाला हुई संपन्न। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां बिजली की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन। साथ ही अगली खबर राजस्थान से है, जहां वाल्मीकि समाज बंधुओं द्वारा धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने के विरोध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रथम दिवस की शिक्षक संकुल कार्यशाला संपन्न हुई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में आज सिविल लाइन स्थित शाने अवध होटल में एक दिवसीय शिक्षक संकुल कार्यशाला का मां सरस्वती की पूजा, दीप प्रज्वलन एवं माल्या अर्पण से प्रारंभ हुई। प्राचार्य डायट जय प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि सहायक शिक्षक निदेशक श्री राम सागर त्रिपाठी एवं विशिष्ट अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय को बुके देकर सम्मानित किया गया। कार्यशाला में निपुण भारत मिशन एवं वर्तमान शैक्षिक सत्र 2023-24 की अकादमिक तैयारी विषय पर डॉक्टर अंबिकेश त्रिपाठी, शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग, शिक्षक संकुल बैठक और शिक्षक डायरेक्ट विषयक पर मनीष रस्तोगी तथा प्रभावी संवाद 2 एवं डिजिटल लर्निंग ऐप विषयक पर अमित कुमार शर्मा ने विस्तार से चर्चा की। के अंतर्गत डायट प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में ये एक दिवसीय शिक्षक संकुल कार्यशाला आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, विशेषकर बच्चों के नामांकन के बारे में, उपस्थिति बढ़ाने के बारे में और अधिगम क्षमता में वृद्धि के लिए, उसके तहत शिक्षक संकुल की भूमिका क्या हो सकती है उस पर चर्चा करना और उनको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील बनाना। ये आज जो है 4 ब्लॉक की कार्यशाला है, जो है अगले 2 दिन में ये कार्यशाला आयोजित की जाएगी। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में विद्युत वितरण खंड बरौली अहीर कार्यालय पर मधुबन कॉलोनी, केशव विहार, सुंदर विहार कॉलोनी की विद्युत व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और धरने को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रभारी सतीश तोमर ने कहा कि अगर हमारी मांगें शीघ्रता पूरी नहीं की गई तो भारतीय किसान यूनियन आगे और कठोर कदम उठाएगा। नीचे सर, आपका नाम? मैं युवा जिलाध्यक्ष आगरा नरेंद्र सिंह जादौन, पूर्व फौजी। आज ये जो धरना प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन भानु के तहत किया जा रहा है, किस समस्या को लेकर किया जा रहा है? किसानों की वैसे तो अनगिनत समस्याएं हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे जो केसर विहार कॉलोनी है उखर्रा रोड पर, उसके बहुत ही जर्जर स्थिति में तो उसके तारे पड़े हुए हैं। वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं पार्क में और तारे आए दिन टूट के गिर जाते हैं। वो तारा अभी कुछ दिन पहले एक हादसा होने से बचा है, बच्चे खेल रहे थे और तारे टूट के गिर गए थे। और एक डीपी रखी है, उस डीपी में ऑयल टपक रहा है और ऑयल टपकने के बावजूद भी एक मधुबन कॉलोनी है, ओवरलोड दिखाकर और उस कॉलोनी के किसानों के कनेक्शन काट दिए हैं, जिसका ज्ञापन हमने 7 जुलाई को एसडीओ महोदय बरौली अहीर को दिया था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 15 जुलाई तक आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन अभी तक इन लोगों ने कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया है, तो मजबूरन भारतीय किसान यूनियन भानु एसडीओ बरौली अहीर का घेराव करने के लिए बाध्य हुई है और आज ये धरना प्रदर्शन इसीलिए रखा गया है और 2 बजे तक का हमने समय दिया है। अगर 2 बजे तक कोई उच्च अधिकारी हमारे समक्ष बैठकर अगर वार्ता नहीं करते हैं तो 2 बजे एसडीओ बरौली अहीर की तालाबंदी करने का कार्य भारतीय किसान यूनियन भानु करेगी। अगर आपके धरना प्रदर्शन से या तालाबंदी से कार्य नहीं हुआ तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और ये भारतीय किसान यूनियन भानु के सिपाही हैं, ये यहाँ से तब तक नहीं जाने वाले जब तक आप हमारे कार्यों का निस्तारण नहीं। मेरा नाम ठाकुर नरेंद्र सिंह जसावत। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें आपने क्या क्या मांगे रखी? हमारी मांग है, जो 3 कॉलोनी है, वैसे कॉलोनियों का नाम तो आज के समय में बोल दिया गया है, उसको हम गांव ही कहेंगे। गांव में कुछ जो खेत होते हैं, खेतों में कुछ कॉलोनियाँ काट दी गई हैं, कॉलोनी इनका नाम दे दिया गया है। 3 कॉलोनियाँ, मधुबन कॉलोनी है, एक केसर विहार कॉलोनी है और एक सुंदर नगर कॉलोनी है। इन तीनों कॉलोनियों में जो तारों की हालत है और जो वहाँ के
जो ट्रांसफार्मर है उनकी हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनको लेकर के हमने 7 तारीख को एसडीओ साहब को अवगत करा दिया गया था, लेकिन जब से लेकर के अब तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है। और यहाँ के जो जेई हैं वो मेरी निगाह में तो भ्रष्ट, और मैं तो ऐसे जेई को भ्रष्ट ही कहूँगा जो किसी भी कार्य को कहे जाने पर भी नहीं करते हैं। अच्छा, आगे धरना प्रदर्शन के बाद में आगे अगर आपके कार्य नहीं होते हैं तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने का विचार है? इनके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय लखनऊ बैठे हुए हैं, और हम तो ये चाहेंगे कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, उनका कहना ये है कि हमारे द्वारा किसी की नौकरी न ली जाए। लेकिन अगर ये फिर भी इनके द्वारा हमारे कार्य नहीं होते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कह करके और इनका निलंबन या ट्रांसफ़र आज नहीं तो कल करवा दिया जाएगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोरखपुर जनपद के विकासखंड बेलघाट के परिसर में 89 गांव के प्रधानों की उपस्थिति में खंड विकास अधिकारी दिवाकर सिंह ने ऑपरेशन कायाकल्प जो भी पैरामीटर अधूरे हैं उन गांव में सप्ताह के भीतर कार्य कराने का निर्देश दिया। फलेरिया के बचाव और मनरेगा व आवास दिव्यांशु शौचालय विद्यालयों की बाउंड्री वॉल पर विशेष बल देते हुए खंड विकास अधिकारी इन सभी कार्यों पर विशेष जोर देते हुए सभी प्रधानों की उपस्थिति में कार्य की प्रगति तेज करने को कहा। खंड विकास अधिकारी दिवाकर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार की लोकप्रिय योजनाओं पर लगातार सभी गांवों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक व सभी गांव के प्रधानों की बैठक कर योजनाओं को पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए निर्देशित किया है। फाइलेरिया बीमारी से बचने के लिए 10 अगस्त मुहिम के तहत दवा खिला करके लोगों को जागरूक करते हुए फाइलेरिया मुक्त भारत बनाने के लिए भी जोर दिया गया है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस विभाग ने अब बदमाशों की एक बड़ी कुंडली तैयार कर ली है। इस पुस्तक में शहर के सभी थानों के लिस्टेड बदमाशों की जानकारी, उनके पते, उन पर अपराध और उनका फोटो लगाकर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इस पुस्तक का मकसद है कि थानों में विवेचना करने वालों को बदमाशों की जानकारी जल्द ही मिल सके, उनका पता जल्दी विवेचक निकाल सकें। इसको लेकर पुलिस कमिश्नर ने काफ़ी पहले इस पुस्तक को तैयार करने को लेकर अपने अधिकारियों के साथ रणनीति बनाई थी। जो लेकर पुस्तक जारी की गई है जिसमें फोटो लगे होंगे बदमाशों के जो जीवन चरित्र है और उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको एक जगह एक्साई रखने का प्रयास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और CCTNS आ जाने के बाद ये बहुत सहज और सुगम हो गया है। इसी क्रम में एक पुस्तक भी इसको प्रिंट आउट्स निकाले गए हैं जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड और उनके दीगर डिटेल्स जो हैं उसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये एक रेडी रेकनर के तौर पे उपयोग में लाया जा सकता है जिससे कि विवेचकों को अपने विवेचना कार्य में सहूलियत हो। तो जिनके फ़ोटो जारी हैं वो फिलहाल में क्या बंद है या बाहर है या फरारी में है तो क्या कुछ है? ये तो सतत रूप से चेंजिंग प्रोसेस है और उसमें से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बेसिकली वो है, उनके एड्रेसेस हैं और पहचान के चिन्ह हैं। तो मकसद क्या जनता में भी ये ज़्यादा करके इसका उपयोग पुलिस वर्क में जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनके लिए। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। वाल्मीकि महापंचायत शाखा बकानी समाधि समिति जिला प्रभारी घासी लाल रोरा, जिला अध्यक्ष राम चौहान, वशिष्ठ संभागीय सचिव देवीलाल बेनीवाल के तत्वाधान में जिला कलेक्टर झालावाड़ को चारागाह भूमि खसरा नंबर 836 पर अतिक्रमण रोकने हेतु ज्ञापन देने उक्त भूमि पर वाल्मीकि समाज के धर्मगुरु सगराम, मन्ना राम, रतन राम आदि संतों की समाधियां करीबन 100 वर्षों से बकानी झालरा पाटन मार्ग पर निर्माणाधीन है। समाधि स्थल परिसर में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दीवार गिरकर तोड़फोड़ की गई है, जिसकी सूचना स्थानीय थाना बकानी तहसील में अवगत कराई गई है। उक्त मांग को लेकर के बकानी कस्बे की सफाई व्यवस्था वाल्मीकि समाज द्वारा बंद कर दी गई। कार्यवाही नहीं होने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन को अवगत कराने हेतु प्रेषित किया गया है। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद की पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। जनपद के निचलौल और बरगदवा पुलिस ने चोरी की 10 बाइकों के साथ 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के मुताबिक बरगदवा पुलिस ने चेकिंग के दौरान नेपाली बाइक चोर को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर नेपाल बॉर्डर से सटे 6 चोरी की बाइक बरामद हुई। तो वहीं निचलौल पुलिस ने 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल फोन बरामद हुए। एडिशनल एसपी आतिश सिंह ने बताया कि पकड़े गए चारों शातिर चोरों ने बताया कि वह आसपास के जिलों से बाइक चोरी कर नेपाल बेचने का काम करते थे। पुलिस ने चारों शातिर चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही की है। ये पुलिस अधीक्षक महाराजगंज महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन वज्र के अंतर्गत थाना निचलौल पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 2 थाना बरगदवा के रहने वाले हैं, जबकि 1 निचलौल का रहने वाला है। इनके पास से चोरी की करीब 4 बाइक बरामद हुई है, जबकि 7 अदद मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इनमें से 2 बाइक कनेक्ट हुई है जो थाना निचलौल से चोरी हुई थी, जबकि जितने मोबाइल हैं सभी कनेक्ट हुए हैं। इनको गिरफ्तार करके तीनों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इन्हें पुनः रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही थाना बरगदवा पुलिस द्वारा भी रात्रि चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति जो अब्दुल गनी नाम का है, जो नेपाल का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से भी 6 अदद बाइक बरामद हुई है, जिसमें से लगभग 3 बाइक कनेक्ट हुई है जो थाना गुलरिया और कोतवाली गोरखपुर से कनेक्ट हुई है। अन्य बाइक के बारे में जानकारी की जा रही है। इसे भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। ट्रक का इंजन व चेसिस नंबर बदलकर फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्यों को एसटीएफ की टीम ने नौतनवा से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी बस्ती, महाराजगंज, फतेहपुर व बंगाल जिले के रहने वाले हैं। एसटीएफ ने इनके कब्जे से 5 ट्रक, 2 कार, 12 मोबाइल फोन, 2 चेसिस व इंजन नंबर की पट्टी, 3 ट्रक का कूट प्रचित दस्तावेज व 4 आधार कार्ड बरामद किए हैं। नौतनवा पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज तैयार करने का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजने की कार्यवाही की है। जानकारी के मुताबिक दलाल के जरिए गिरोह के सदस्य कागज तैयार कर ट्रक को बेच देते थे, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने नौतनवा कस्बे की बनेलिया चौराहे पर छापा डालकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक शख्स महाराजगंज जनपद का रहने वाला है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की है। ये दिनांक 23 जुलाई 2023 को थाना नौतनवा और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो इनसे पूछताछ की गई है तो ये फर्जी रजिस्ट्रेशन के आधार पर ट्रकों को बेचा करते थे, उसके रजिस्ट्रेशन तैयार करके। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि जो व्यक्ति लोन पे कोई गाड़ी लेता था वो लोन नहीं चुका पाने के कारण इन लोगों को गाड़ी बेच देता था। उसके बाद ये पेपर चेंज करके फर्जी पेपर तैयार कर दूसरे व्यक्तियों को ये गाड़ी बेचा करते थे। इस तरह से कुल 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 5 बस्ती के रहने वाले हैं, 2 पश्चिम बंगाल और 1 थाना नौतनवा का रहने वाला है। इनके पास से फर्जी रजिस्ट्रेशन वाले 5 अदद ट्रक, इसके अलावा कुछ मोबाइल बरामद हुए हैं, कुछ पैसे बरामद हुए हैं और कुछ पैन कार्ड, आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना नौतनवा में 420, 67, 68, 71, 413 और 34 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत कर इन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद से है, जहां नौतनवा तहसील में सीसीटीवी कैमरे तो लगाए गए हैं, लेकिन वह कैमरे शोपीस लगे पड़े हैं। इसकी पोल तब खुली जब सोमवार की दोपहर नौतनवा तहसील क्षेत्र के बरगदवा निवासी नागेंद्र पांडे अपनी साइकिल से तहसील पहुंचे और तहसील परिसर में साइकिल को खड़ी किया, जिसके बाद खतौनी निकलवाने के लिए पहले ऊपर गए तो पता चला कि खतौनी नीचे निकलती है। खतौनी लेने फिर नीचे आए, खतौनी निकलवाए, उसके बाद वापस अपने साइकिल के पास पहुंचे तो वहां से साइकिल गायब हो चुकी थी। फिर क्या था? काश्तकार ने जब परिसर में ही बैठे गार्ड से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कैमरे सभागार कक्ष में डीवीआर रिकॉर्ड होती है, वहां जाकर पता करो। वहां जाने पर पता चला कि सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर बिखरे तारों के साथ अलमारी में बंद पड़ा है, जिसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। इस संबंध में जब नौतनवा तहसील के उपजिलाधिकारी मुकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि तहसील परिसर की रंगाई पुताई के दौरान सीसीटीवी कैमरे के कुछ तार टूट गए थे, जिन्हें जल्द ही सही करा दिया जाएगा। हमारा नाम नागेंद्र पांडे है, बरगदवा थाना के रहने वाले हैं। हम आए थे इंतखाब लेने,
साइकिल यहाँ बगल में खड़ा किए थे और जो है ऊपर गए तो वहाँ इंतखाब नहीं मिला था, नीचे आए तो हमारा साइकिल नहीं था। इसका जांच कराने का प्रयास किया आपने? हाँ, सीसीटीवी का है तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ तार और निकला है, बंद है, सीसीटीवी बंद है बाहर वाला। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। सी न्यूज़ भारत पर चली खबर का हुआ असर। पकड़ीदयाल प्रखंड में 4 स्टेट ट्यूबवेल चालू हो गया, जबकि खबर चलने के पहले एक भी ट्यूबवेल चालू नहीं था। सी न्यूज़ भारत पर खबर चलने के बाद पदाधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सराहनीय सहयोग से अजगरवा सिसहनी पंचायत में 3 एवं बड़का गांव पंचायत में 1 स्टेट ट्यूबवेल चालू हो गया। चैता पंचायत एवं नगर पंचायत सहित सभी स्टेट ट्यूबवेल जल्द चालू हो जाएंगे। एसडीओ कार्यालय में है, एसडीओ सर हमारे सामने है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि पकड़ीदयाल प्रखंड के सभी ट्यूबवेल जो है बंद पड़े, मात्र सिसहनी पंचायत में 3 ही ट्यूबवेल चालू हुए हैं। चैता पंचायत का आज हमने किया तो वहाँ देखे कि 4 ट्यूबवेल है, चारों के चारों बंद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी तरफ से क्या कोई पहल हो पाएगी सर? धन्यवाद। पहले भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी और आप ही के द्वारा यह पता चला था कि यहाँ सारे के सारे ट्यूबवेल बंद हैं। तो आपके द्वारा जो समाचार चलाया गया था उसके आलोक में मैंने जिलाधिकारी महोदय से सोमवार बैठक में बात की और एक पत्र भी भेजा था। इसके पश्चात सिसहनी पंचायत के 3 ट्यूबवेल जो आप कह रहे हैं अजगरी का, वो चालू कराया गया था। शेष कार्यपालक अभियंता से मैं समय समय पर बात कर रहा हूँ। उनका कहना है कि राशि जो है पंचायतों में है। तो मैंने सभी माननीय मुखिया को भी कहा है कि जैसे ही ट्यूबवेल के लिए जो राशि आई है आपके अभियंता उसका आकर निर्माण कराएं तो राशि उपलब्ध करा दें। और मैं इस पर लगा हुआ हूँ। जिलाधिकारी महोदय से भी मेरी बात हुई है, कार्यपालक अभियंता माइनर इरिगेशन ट्यूबवेल से भी मेरी बात हुई है और मुझे उम्मीद है कि अविलंब अगले कुछ दिनों में सारे के सारे ट्यूबवेल जो चालू हो सकने की स्थिति में हैं उनको निश्चित रूप से चालू करा दिया जाएगा। और हम काफ़ी सीरियस है, चूँकि बरसात नहीं हो रही है और किसानों के फसल में देख रहा हूँ बेचारे थोड़े प्रभावित हैं, इसलिए हम लगातार लगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1 सप्ताह में और भी आपको इसमें बेहतरी देखने को मिलेगी और कई ट्यूबवेल ऐसे चालू हो जाएंगे। जैसा कि कार्यपालक अभियंता ने बताया है कि अगले 2-3 दिनों में हम चैता का ट्यूबवेल चालू करा देंगे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत सिंह की रिपोर्ट। समस्तीपुर दलसिंह सराय आरएल महतो बीएड कॉलेज परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी प्रशांत कुमार पंकज ने बताया कि हमारी पार्टी विधिवत रूप से एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई है। पार्टी का संगठन विस्तार का काम वृहद रूप से हो रहा है। बिहार के हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन अंतिम चरण में है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी का लक्ष्य 40 लाख सदस्य बनाने का है। बिहार की जनता ने जितना विश्वास के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट दिया, उनके विश्वास को तोड़ते हुए तेजस्वी यादव से उन्होंने हाथ मिला लिया। जनता इस विश्वासघात का जवाब आगामी लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव में देगी। पिछले दिनों 18 तारीख को हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो भी हम लोग लीग पार्टी गठित किए हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल, विधिवत रूप से एनडीए में शामिल हो गए। अब पूरी ताकत के साथ हमारी पार्टी एनडीए के साथ एनडीए गठबंधन में मिल करके आगामी लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जो अभी हम लोग का संगठन जिस तरीके से पार्टी का बनाए हैं और एनडीए का जो संगठन है, मिल करके हमें विश्वास है कि पूरे बिहार के जो 40 लोकसभा की सीट है, 40 की 40 लोकसभा की सीट वो जीतेंगे। पिछले बार 1 सीट कमी हुई थी, 40 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी। इस बार हम लोग की पूरी कोशिश है कि एक भी सीट हम लोग हारे नहीं, 40 की 40 लोकसभा की सीट हम लोग जीतें। और इसी के तहत हम लोग का गठबंधन हुआ है, मजबूत गठबंधन हुआ है। कोई विवाद नहीं जैसे गठबंधन में होता है। और उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, लड़ेंगे। उजियारपुर लोकसभा के बारे में क्या कहना? उजियारपुर लोकसभा में तो अभी वर्तमान में सीटिंग है और कद्दावर नेता हैं, एनडीए के बड़े नेता हैं नित्यानंद राय जी। तो इसलिए जो गठबंधन में निर्णय होगा, जो कौन कहाँ से लड़ते हैं, तो जो कुछ भी निर्णय होगा उसको सारे लोग मानेंगे, उसके अनुसार ही चुनाव होगा। क्या लग रहा है आने वाले दिन में उम्मीदवारी आपकी होगी लोकसभा चुनाव में?
देखिए, अभी हमने कहा कि अभी यहाँ पे वर्तमान में हमारे बड़े कद्दावर नेता हैं नित्यानंद जी यहाँ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन बैठने के बाद क्या निर्णय लेता है, निर्णय जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सभी लोग मानेंगे और सर्व मानेंगे। सूत्रों के हवाले से सर खबर आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर नीतीश कुमार के साथ में आ रहे हैं। देखिए, ये सब भ्रामक खबर है, कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को अपमानित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, जो पार्टी का विलय करा लिए, विलय कराने के बाद बोले जहाँ जाना है चले जाइए, पूरा मेरा समाज जो है मर्माहत है और इसको लेके पूरा समाज, पूरे सिर्फ ये समस्तीपुर जिले की बात नहीं, पूरे बिहार में हमारा समाज नेता के पीछे खड़ा है। और सबसे दुखद बात यही था, पूरा समाज जो पूछ रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आपने हमारे वोट लेकर के शासन करते रहे, राज पिछले 18 वर्षों से करते रहे, लेकिन जब हमारे समाज की बारी आई, प्रतिनिधित्व देने की बारी आई, राज करने की बारी आई, तब जो है आपने कहा कि भाई फिर से हम तेजस्वी जो है मेरा जो उत्तराधिकारी होगा, जो फिर बिहार में राज तेजस्वी करेगा। ये पूरा हमारा समाज, हमारे नेता कोई मानने के लिए तैयार नहीं है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है, इस निर्णय का करारा जवाब हमारा समाज जो है ये लोकसभा के चुनाव में देगा और विधानसभा के चुनाव में देगा। विपक्ष ने महागठबंधन का नाम इंडिया रखा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, नाम कुछ भी आप रखें, नाम रखने से ताकत थोड़ी आ जाएगी। जो ताकत है, अभी जो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, जिस तरीके से उसका शासन रहा है और उनका डंका सिर्फ देश में ही नहीं, आप विदेशों में जाइए, जिस तरीके से पूरा देश का झंडा विदेशों में गड़ा है, तो हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता एक बार और मौका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देगा। और आप देख लीजिए, विपक्ष में कोई एक चेहरा ही नहीं है। एक जो लड़ने वाले पहलवान जो होते हैं, अगर हम लड़ने के लिए तैयार हैं तो सामने भी तो पहलवान होना चाहिए, तो कोई भी लड़ने वाला विपक्ष में चेहरा नहीं है, अकेला चेहरा नरेंद्र मोदी है। पूरे एक ताकत के साथ यहाँ पे जनता यहाँ पे वोट देगी और जो अगला चुनाव होगा फिर से हम लोग का वहाँ पे सत्ता जो है फिर से हम लोग आएगी। सर, एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।